अक्सर हम सोचते हैं कि राज्य में जब इलेक्शन होता है तब पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे कर कैसे देती है। बाद में दूसरे दल भी सवाल करते हैं कि इतने वादों को पूरा करने के लिए सरकार पैसे कैसे और कहां से लाएगी। कर्नाटक में 5 गारंटी के साथ कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली, जिसमें मुफ्त बिजली से लेकर बेरोजगारों को भत्ता, महिलाओं को भत्ता, 10 किलो अनाज जैसे और तमाम वादे शामिल हैं। लेकिन इन वादों को पूरा करने में आखिर सरकार का खर्चा कितना होगा और क्या इतना पैसा सरकार के खजाने में है भी? इसी सवाल का जवाब दिया है कांग्रेस घोषणा पत्र मसौदा समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर के राधाकृष्णन ने। कुछ बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगे आरोपों की ये गारंटी राज्य को दिवालियापन में धकेल देंगी, इसका जवाब भी दिया गया। प्रोफेसर के राधाकृष्णन ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि 5 गारंटी योजनाओं पर सालाना 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च नहीं होगा। राधाकृष्णन ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इन गारंटी को लागू किए जाने को लेकर शक जताया है। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ नेताओं की भी ये धारणा है, लेकिन हम बहुत आश्वस्त हैं क्योंकि मैंने वित्तीय निहितार्थों पर काम किया है। ये 50,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, यहाँ तक कि 50,000 करोड़ रुपए भी दान नहीं है, ये सशक्तिकरण है। इन योजनाओं को कैसे लागू किया जाएगा, इसके बारे में विस्तार से बताते हुए प्रोफेसर राधाकृष्णन ने कहा कि कर्नाटक सरकार का कुल बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है। राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था का कम से कम 60% राजस्व विकास पर खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और सशक्तिकरण कार्यक्रमों को लागू करने में खर्च होता है। राधाकृष्णन ने कहा, राजस्व पूंजी को स्थानांतरित करता है, पूंजी राजस्व को स्थानांतरित करती है, लिहाजा 3 लाख करोड़ रुपए के बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास और 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कोष नहीं होगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि 5 गारंटी से अन्न भाग्य योजना पहले से ही लागू है और नए वादे के तहत इसे विस्तार दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा, हम 7 किलोग्राम चावल दे रहे थे, बीजेपी ने इसे घटाकर 5 किलोग्राम कर दिया। अब एक बार फिर से हम इसे 10 किलोग्राम करना चाहते हैं। हम चावल और मोटा अनाज देने जा रहे हैं, जिससे इसकी खेती और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। गृह ज्योति के बारे में राधाकृष्णन ने कहा कि कर्नाटक अतिरिक्त बिजली उपलब्धता वाला राज्य है और दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहा है। ऐसे में मुफ्त बिजली वाला वादा भी अपनी जगह सही है। उन्होंने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2,000 रुपए की गारंटी सभी परिवारों की महिला मुखियाओं के लिए नहीं है। राधाकृष्णन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है। हम अमीर लोगों को ये राशि नहीं देंगे। ये योजना केवल गरीब लोगों को सशक्त बनाने के लिए है। उन्होंने युवा निधि के बारे में कहा, दुनिया भर में कई देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा से संबंधित शक्ति योजना के बारे में उन्होंने कहा, पहले से ही छात्रों को अपने घर से कॉलेज जाने के लिए मुफ्त पास मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, हर महिला बसों में यात्रा नहीं करती, केवल वे लोग बसों में यात्रा करते हैं जो अमीर नहीं है। ये कपड़ा श्रमिकों, घरेलू नौकरों और छोटे कामों में लगी महिलाओं को सशक्त बनाएगी। कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने के पहले दिन 5 गारंटी लागू करने का वादा किया। इन वादों में सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपए मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1,500 रुपए, युवा निधि और सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल है। कांग्रेस ने कर्नाटक में 135 सीटें जीतकर ये दिखा दिया कि उनके वादों में दम था, लेकिन इसे पूरा करने को लेकर क्या कुछ किया जाता है, ये देखने की बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।